बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी जानकारी का। देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर है, मानसून कार्यशाला का आयोजन हुआ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये आयोजन किया और आपदा से बचाव के साथ ही मानसून की तैयारियों पर मंथन अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मानसून कार्यशाला का शुभारंभ किया है और मानसून सीजन के चलते जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है और इसकी वजह से यातायात भी काफी हद तक प्रभावित होता है और ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो, इसको लेकर ये मानसून कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। देहरादून से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसे आयोजित किया और इसका शुभारंभ किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मानसून कार्यशाला का आयोजन जिसमें तमाम तरह के टिप्स मानसून सीजन को लेकर दिए गए। भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने आपदा मित्र की तरफ से जो है आपदा सखी योजना की है, इसके बारे में बताएंगे क्या काम से? देखिए, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी, जो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। चाहे इसके लिए जिनके निमित्त हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ पर शुरू किया है, उसमें भी हमारी महिला समूह की महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है और पूरे राज्य के अंदर महिलाएं अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम करती हैं, अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही देने का काम कर रही हैं। तो आपदा सखी के माध्यम से भी महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रही हैं। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी जुड़ गए हैं लाइव इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून कार्यालय का माफ कीजिएगा मानसून इस वर्कशॉप का शुभारंभ किया है, क्या कुछ उद्देश्य रहा इस वर्कशॉप का? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है। उत्तराखंड की में मानसून सीजन की खासतौर पर अगर बात की जाए तो मानसून सीजन में कई चुनौतियां उत्तराखंड के सामने जो है वो खड़ी रहती है, जिसमें कि चाहे वो लैंडस्लाइड हो उससे काफी ज्यादा यहाँ पर होती है मानसून सीजन में, इसके साथ ही कहीं पर बाढ़ आना, कहीं पर बादल फटना, तो इस तरीके की कई प्रकार की चुनौतियां उत्तराखंड के सामने रहती है, यहाँ की सरकार के सामने भी रहती है, आपदा प्रबंधन विभाग के सामने भी रहती है और जो कई विभाग है उन सभी के सामने इस तरीके की चुनौतियां रहती है। तो ऐसे में मानसून सीजन अब जो है लगभग वो प्री मानसून सीजन हालांकि 15 जून से शुरू होता है और तो लेकिन इस बार जो है वो एक हफ्ता पहले से ही जो है मानसून सीजन शुरुआत हो रही है, उस बारिश कई देखने को भी मिल रही है। तो ऐसे में उसी को लेकर के मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर के और आपदा प्रबंधन विभाग की जिस तरीके की तैयारियां हैं इसको लेकर के कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें की मुख्य सचिव से लेकर आपदा प्रबंधन सचिव समेत अन्य कई अधिकारी जो है मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी कई तरीके की तैयारियां जो है यहाँ पर जांची और कई तरीके की बातें भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सामने रखी। तो ऐसे में मानसून सीजन में किस तरीके की तैयारियां रहनी है इसको लेकर के यहाँ पर कार्यशाला में चर्चाएं भी हुई और अभी कार्यशाला चल रही है, शाम तक ये कार्यशाला पूरी चलेगी और इसमें तमाम तैयारियां किस तरीके की रहनी है, सभी जो विभाग है, संबंधित विभाग है, वो किस तरीके से आपस में समन्वय बना करके कोऑर्डिनेट करके किस तरीके से मानसून सीजन में जो भी दिक्कत परेशानी ना हो उसको लेकर के आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि जो आपदा अगर यहाँ पर आती है तो उसमें जो क्विक रिस्पॉन्स टाइम है, तो ताकि एकदम से एनडीआरएफ की टीम हो या फिर एसडीआरएफ की टीम हो, इस तरीके से टीमों को लगाना हो, तो उसको लेकर के भी कार्यशाला में तमाम तरीके की बातें जो है वो हो रही है। और ऐसे में चाहे एनडीआरएफ के भी कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, एसडीआरएफ के भी कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और इसको लेकर के तैयारियां जो है अब चल रही है। इसी के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार तैयारियां अपनी करता है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी प्रदेश में गतिमान है। तो मानसून सीजन में जो है चारधाम यात्राएं में भी कई तरीके की चुनौतियां जो है प्रदेश में आती हैं।
तो चारधाम यात्रा से लेकर के भी आपदा प्रबंधन विभाग की जिस तरीके की तैयारी रहनी है, जहां जहां पर संवेदनशील क्षेत्र हैं या जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर चाहे वो मशीनें वहां पर लगाना हो, इसी के साथ ही अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी वहां पर होती है या मलबा आता है तो वहां पर एकदम सीमित त्वरित रूप से भेजना हो, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब आपदा आती है तो उसमें क्विक रिस्पॉन्स टाइम जो होता है, जो टीमें लगानी होती है उसमें काफी विलंब भी हो जाता है, तो जिस वजह से काफी नुकसान भी हो जाता है। तो इन तरीके की दिक्कतें परेशानी ना हो। पिछली बार की अगर चारधाम यात्रा में एक बात की जाए तो पिछली बार भी कई प्रकार की दिक्कत परेशानियां जो हुई है, कई बार जो है यात्रा को बीच में रोकना पड़ा। तो इस बार इनमें तमाम चीजें ना हो और जो भी यात्री यहाँ पर पहुंच रहा है, जो प्रदेशवासी है, जो संवेदनशील क्षेत्र है या जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा चौकसी बढ़ानी हो या फोर्स तैनात करनी हो, एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगानी हो, तो इसको लेकर के ये पूरी बैठक चल रही है। और शाम तक क्या कुछ चीजें और इसमें निकल कर आती है, किस तरीके से और भी कार्यशाला में क्या कुछ जो है वो बातें होती है, किस तरीके से आगे जो है आपदा प्रबंधन विभाग हो या पीडब्ल्यूसी हो, केंद्रीय जल संस्था हो, तो इस तरीके के जो भी संस्थान है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और करीब 1000 से अधिक जो है संस्थानों में जो अधिकारी हैं वो भी जूम के माध्यम से, लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में मानसून सीजन को लेकर पूरी तैयारी इस बार जो है सरकार की चल रही है। तो ऐसे में इसका कितना लाभ प्रदेश को भी होता है जरूर जो है, और जो क्विक रिस्पॉन्स टाइम है उसमें भी कमी कितनी आती है, इस तरीके से तैयारियां चलती है और तमाम चीजें आगे देखने वाली होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण सैनी आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर इस वर्कशॉप का आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया। कई विभागों के अधिकारी इस कार्यशाला में शामिल हुए और जो रोड मैप है आगामी मानसून सीजन को लेकर उससे संबंधित जानकारी इस वर्कशॉप में दी गई।